मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद देने पाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज की इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर की श्रेष्ठ बातों को सुनते हुए इस विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने वाला हमारा जीवन निश्चय धन्य होने पाए। आमीन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस भौतिक रूप में दिखने वाला ये परमेश्वर की जो भवन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस अंत के दिनों में ये पहाड़ में, वो पहाड़ में, इस मंदिर में, वो मंदिर में परमेश्वर नहीं रहेंगे बोला। और आसमान उनका सिंहासन, पृथ्वी उनका पांव रखने का चौकी। इतना बड़ा महान परमेश्वर के लिए स्वर्ग में भी उसको जगह नहीं हो पाएगा। इतना महान परमेश्वर को ये छोटा पृथ्वी में कहा उसको मंदिर को बनाएंगे, कहा वो रह पाएगा। मनुष्यों की हाथों की रचना करने वाला उस मंदिर में प्रभु कहा रहे करके इस अंत के दिन में प्रभु ने अपना आत्मा के द्वारा बातचीत करते आया। इसलिए मंदिर के नाम से जो भी राजनीति करता है, मंदिर के नाम से जो भी धंधा चलाता है, मंदिर के नाम से जो रगड़ा झगड़ा करवाने के लिए, दंगा फैलाने के लिए कोशिश करता है, भी मंदिर में परमेश्वर बिल्कुल नहीं रहेगा करके वचन साफ साफ बता दे रहा है। इसलिए इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी मंदिर के लिए, रगड़ा झगड़ा के लिए हम कभी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमें शांति के साथ चलेंगे। ये 2 दिन का इस जिंदगी में परमेश्वर चाहने वाला मंदिर को हम बनाते हुए इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु ये चाह रहा है, जो आपका देह तुम नहीं जानते क्या, आपका देह परमेश्वर के भवन है, मंदिर है। तुम नहीं जानता क्या, पवित्र आत्मा वास करने वाला जगह करके बार बार प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थी के लिखा हुआ पत्र में कई बार इस बातों को वो उठाया। कारण क्या है? ऐसी भवन में परमेश्वर रहता है, ऐसी भवन में परमेश्वर वास करता है। इसलिए आज इस देह रूपी इस मंदिर में बसने के लिए, परमेश्वर रहने के लिए इसमें हम जगह दे देंगे। अपना देह को परमेश्वर की वास करने वाला मंदिर के बराबर चलाते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि इस मंदिर में प्रभु रहना चाहिए। हम जितना अपना देह के द्वारा आराधना करेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे, महिमा तारीफ करेंगे, उनकी महिमा का काम इस देह से हम करेंगे। हम खाए पिए रहे, प्रभु की महिमा के लिए हम जिएंगे। हमारा इस देह में करने वाला इस कामों के, पवित्र कामों की वजह से हम परमेश्वर के भवन के रूप में चलते हुए, और हमारा जो अंदर पाए जाने वाला भीतरी मनुष्य जो है वो शक्तिशाली बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। ऐसी इस देह को परमेश्वर के भवन के रूप में रखने से फायदा क्या है बोलने से, हमारा भीतरी मनुष्य जो है वो शक्तिशाली बन जाता है। आप लोगों को इस बातों को मालूम है कि नहीं? अभी दिखने वाला ये देह, ये जो देह ऊपर से नीचे तक दिखने वाला ये देह, ये कोई शाश्वत नहीं है। जितना सुंदर देह हो, जितना खूबसूरत देह हो,
ये देह कल का डेट में ये मिट्टी में शामिल हो जाएगा। यदि इनको जलाने से राख हो जाएगा और इस मंदिर एक दिन ढा दिए जाएगा। लेकिन इस मन मंदिर में हम प्रभु को रखने से हमारा आत्मा ताकत होते हुए ये मन में भी मन की जो देह अलग रहता है। जब ये शरीर मृतक हो जाएगा वो आत्मा की शरीर को हम धारण करने वाला है। वो देह जो पुनरुत्थान का देह कहलाएगा, वो देह हमेशा मजबूत होने के लिए हम निश्चय इस मिट्टी में शामिल होने वाला इस मंदिर को पवित्र आत्मा की रहने वाला बसने वाला जगह जैसे इसको बनाना चाहिए। हालेलुया। कारण क्या है? ये खासियत सिर्फ मनुष्य में प्रभु ने दे दिया। कोई जीव जंतुओं को, पक्षियों को, समुद्र में पाए जाने वाला प्राणियों को, पृथ्वी में रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा को, किसी को भी मनुष्य को मिलने वाला यह मन आत्मा ये कोई प्राणी को बिल्कुल नहीं है। कोई प्राणी को बिल्कुल नहीं है ना। इसलिए शैतान ने कोशिश कर रहा है जीव जंतु में भी आत्मा रहेगा, पक्षियों में भी आत्मा रहेगा, हाँ, मधुमक्खी में भी हाँ आत्मा रहेगा, मच्छर में भी आत्मा रहेगा, हाँ, और सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े में भी आत्मा रह करके साबित करने के लिए कई पिक्चर निकल रहा है। क्योंकि ये शैतान का बड़ा धोखा है। ऐसा कीड़ा मकोड़ों में आत्मा रहता क्या? बिल्कुल नहीं रहता है। ये भीतर की मनुष्य केवल इंसान के लिए प्रभु ने दे दिया। बाकी प्राणियों में बिल्कुल इस प्रकार का अनुभव नहीं है। पढ़ेंगे एफेसी पत्री अध्याय 3 16 पद को हम पढ़ेंगे। एफेसी पत्री अध्याय 3 16 पद कोई भी एक जन स्पष्ट रीति से पढ़ेगा, उसके पीछे सभी लोग दोहराएंगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा की धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। मतलब ये दिखने वाला मनुष्य अलग है, भीतरी दिखने वाला मनुष्य अलग है। ये दिखने वाला मनुष्य अलग है, भीतरी दिखने वाला मनुष्य अलग है। कितना लोगों को मालूम है ये बात? मालूम है कि नहीं? फिर क्या छोड़ के गया? क्या छोड़ के गया? देह को छोड़ दिया। फिर कहां गया वो? ऊपर चले गया। जो पीपा के मरने पर भी, उल्टा सीधा चाल चलन करते मरने पर भी पास्टर लोग यही बोलता है, ऊपर चले गया। क्या बोलता है? प्रभु के पास चले गया। जाता क्या ऐसा? क्योंकि डर के मारे इन लोग इज्जत देगा नहीं देगा, लड़ा झगड़ा करेगा करके, हाँ ऐसा बोला ऐसा भाषण दिया, ये उल्टा सीधा भाषण दे करके डर के मारे पास्टर लोग क्या बोलेगा?
प्रभु के पास गया बोलेगा। कौन सा प्रभु के पास गया मालूम नहीं, पी पाने वाला, लड़ा झगड़ा रगड़ा झगड़ा करने वाला, कौन सा प्रभु के पास गया मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है परिवार का तसल्ली के लिए, उनका भाई लोगों का अच्छाई के लिए, उनका अच्छा रिस्पॉन्स पाने के लिए, वो उन लोग देने वाला कुछ संदा वंदा लेने के लिए, उन लोग जो खिलाने वाला पिलाने वाला खाने के लिए, उसको तारीफ करना पड़ता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, हर एक लोग ऊपर नहीं जाएगा। दो राहों को बारे में प्रभु ने बताया, एक विशाल राह, एक सक्रिय राह। जो सक्रिय राह पर क्लेश कष्ट होने पर भी खराई से जो जिंदगी को व्यतीत किया वही ऊपर जाएगा। जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलन से उल्टा सीधा जीवन जीते हुए जो गया, उसको अधोलोक में पहुंच जाएगा। हमको यह बात को पता चलना चाहिए, जो भीतरी मनुष्य जो है वो असली मनुष्य है। हालेलुया। यह दिखने वाला यह मनुष्य मर मिट जाएगा। यह दिखने वाला मनुष्य कीड़ा मकोड़ा पकड़ के वो मिट्टी बन जाएगा, सड़ जाएगा। यह दिखने वाला मनुष्य यदि जलाने से राख हो जाएगा, लेकिन भीतरी मनुष्य को कभी भी मृत्यु ना रहेगा। हालेलुया। वो हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग भी उसको बुझा नहीं सकता है। इतना तापमान रहने वाला नरक भी उस आत्मा को गल नहीं सकता है। इतना जो रातों और दिन जलने वाला नरक की आग भी, उसको तापमान भी उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसी भयानक जगह जो कहलाने वाला नरक में भी उसका आग भी आत्मा को कुछ नहीं कर पा सकेगा, लेकिन सिर्फ सता सकता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, इसलिए आज ये देह को इसलिए पवित्र रखना है। ये देह को पवित्र आत्मा की मंदिर के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि ये देह कल का डेट में मिलने वाला जो अविनाश देह को पाने के लिए पवित्र आत्मा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा, जिसका देह परमेश्वर की भवन रूप में चले जाएगा, जो कोई परमेश्वर की मंदिर के रूप में जिसका जो देह को रखेगा, वो उसको आत्मा के एक देह, अविनाशी देह, जो रूपांतरित देह, जो पुनरुद्धान का देह, इसी आत्मा को एक ना एक दिन वो पक्का मिलने जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी तुर्की का आवाज सुनते हुए वो पल भर में जितना मसीह में मरे हैं, प्रभु में गुजर गया, प्रभु में सोया, ऐसा तमाम लोग पुनरुद्धान का देह के साथ उन लोग पक्का उठेगा। ऐसा उठने के लिए, ऐसी जो नया देह को हम पाने के लिए, पुनरुद्धान का देह को हम ग्रहण करने के लिए, निश्चय ये फिलहाल ये दिखने वाला कीड़ा मकोड़ा पकड़ने वाला मर मिटने वाला इस देह को पवित्रता के साथ रखते हुए प्रभु की जो भवन के रूप में इसको बनाना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए वचन स्पष्ट कर रहा है, भीतरी मनुष्यत्व में आप शक्ति पाने के लिए। और एक बार पढ़ेंगे उसको, एफेसी का 3:16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार अपने आत्मा से, तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य पाकर, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। हालेलुया। कौन से मनुष्यत्व में बलवंत होना है? भीतरी मनुष्यत्व में। मतलब
ये बाहर दिखने वाला मनुष्य अलग है, अंदर पाए जाने वाला मनुष्य अलग है। ये बाहर दिखने वाला ये मनुष्य एक ना एक दिन मर मिट जाएगा, लेकिन भीतरी चलने वाला वो मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए अमरता को धारण करेगा। हालेलुया। इसलिए भीतरी मनुष्यत्व में हम शक्ति को रखने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए इस देह को, बाहरी मनुष्य को एकदम पवित्रता के साथ चलाना चाहिए। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, कई लोगों को जीवन में बाहर मनुष्य में पवित्रता ना होने के कारण, बाहर मनुष्यत्व में प्रभु ना रहने के कारण अंदर भीतर पाए जाने वाला मनुष्यत्व कमजोर बनते जाएगा। जैसा ये बाहरी मनुष्य को अच्छा अट्टा रखने के लिए एकदम अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना खाना चाहिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोजन से इसको तृप्त करना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इस देह को अच्छा अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छा अच्छा देखभाल करना चाहिए। उसी रीति से हमारा अंदर पाए जाने वाला भीतरी मनुष्य को भी मजबूत रखने के लिए उसके लिए भी भोजन देना पड़ेगा। हालेलुया। वो कौन सा भोजन? आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन जो परमेश्वर की गुप्त रूप में पाए जाने वाला भोजन, वेद की बातों की भोजन, हमेशा आत्मा की भोजन, ये भीतरी पाए जाने वाला मनुष्यत्व को देना चाहिए। जीवन जल को पिलाना चाहिए, अमृत बातों को इसको देना चाहिए, क्योंकि भीतरी मनुष्य जो मजबूत होने के लिए, शक्ति पाने के लिए, कभी कभी ये दिखने वाला मनुष्य, बाहरी मनुष्य को जितना कमजोर बनाएगा, जितना इसको उपवास रखेगा, जितना आपको उपवासों के द्वारा उसको कूटते रहेगा, क्लेश कष्टता के द्वारा इसको झुकाते आएगा, घुटना में झुकाएगा, हाथों को उठाते हुए जितना दर्द होने पर भी हाथ उठा के आराधना करते रहेगा, जितना हाथ दर्द होने पर भी ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करने से, जितना भूख भूख कर ऐसा करके पुकारने पर भी इस पेट को उपवास के उपवासों की प्रार्थना के द्वारा इस देह को जलाने के कारण, पेट को भूखा प्यास मार डालने के कारण अंदरी भीतरी पाए जाने वाला मनुष्य मजबूत हो जाता है। हालेलुया। भीतरी पाए जाने वाला मनुष्य शक्ति पा जाता है, भीतरी पाए जाने वाला मनुष्य में ताकत मिल जाता है, भीतरी मनुष्य एकदम सामर्थ्य के साथ रहता है। लेकिन यीशु मसीह का आखिरी दिनों में चेलों के जीवन में यही कमजोर को देख लिया, लेकिन उन लोग प्रार्थना के लिए आया, प्रार्थना में बैठा, लेकिन उन लोग क्या कर रहा मालूम है? पूरा सो रहा है। प्रभु उसको स्थिति को देखा, अरे रे रे रे, प्रार्थना में आया इन लोग सो रहा है, प्रार्थना में आया सो रहा है। प्रभु एक का शब्द बोला, उनको डांटा नहीं और प्यार से बोल रहा है, बेटा मेरे लिए एक पल जागते नहीं रह सकता क्या? मेरे लिए एक पल जागते नहीं रह सकता क्या? इस रिक्वेस्ट के साथ उनसे बातचीत किया, विनम्र से उनको बातचीत किया, और उन लोग प्रभु ने समझा इनकी आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर क्या हो गया? कमजोर हो गया, शरीर थक गया। शरीर थकावट के कारण ये अंदर आशा तो है, अंदर कुछ जागृति होने के लिए मन था, अंदर अच्छा रहने के लिए इच्छुकता, अंदर प्रार्थना करने के लिए मन था, लेकिन शरीर जो कमजोर होने के कारण इन लोग क्या कर रहा है? सो रहा करके प्रभु उस बातों को ध्यान दिया।
लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर हो गया। लेकिन आज हमारा जीवन में एक कमजोरी के कारण हम आत्मा में बल नहीं पा रहा है। इस शरीर का कमजोरी के कारण प्रार्थना करना का जगह में हम समय को वृथा करने के कारण, वेस्ट करने के कारण आत्मा में बल भी हमको नहीं मिल पा रहा है। आखिर में शरीर भी कमजोर होते जा रहा है, आत्मा भी कमजोर होते जा रहा है। लेकिन जितना क्लेश और कष्ट हो, तकलीफ हो, कुछ परेशानी होने के बावजूद भी हम आत्मा को बल देने के लिए हम इसको, जितना भी इस शरीर में परेशानी है, जितना ये शरीर में तकलीफ है, सारा चीजों को सहते हुए आत्मा को बल प्राप्त करने के लिए हम मौका देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है। शरीर में अट्टा कट्टा रहना प्रभु कभी नहीं चाहा। चलो लोग, तुम लोग खाना क्या करेंगे कभी नहीं बोला। तुमको भूख लग रहा क्या करके प्रभु कभी नहीं अपने चलो लोगों को नहीं पूछा। लेकिन हमेशा आत्मा की बल के बारे में प्रभु ने समझाया। आत्मा का जो खाने के बारे में उसको सिखाया। आत्मा में शक्तिवान हो जाओ करके प्रभु ने बताया। आत्मा के बारे में ढूंढो करके बताया। आत्मा का जो आत्मा में बल प्राप्त करने के लिए प्रभु ने बताया। आत्मा नाशवान होने वाला आत्मा, मरने वाला आत्मा जीवित होने के लिए प्रभु प्रचार करने के लिए बोला। हमेशा आत्मा 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 जीतने के लिए प्रभु ने बोलते आया। ये भौतिक देह के लिए कभी भी कोई बात नहीं बोला। ये भौतिक देह के लिए आप लोग कमाई करो, ये भौतिक देह के लिए इकट्ठा करो, ये भौतिक देह के बढ़ोतरी के लिए ऐसा करो वैसा करो, कभी भी प्रभु नहीं बोला। पूरा आत्मा के बारे में प्रभु ने समझाते हुए अपना लोगों को आया। क्योंकि आत्मा में बल प्राप्त करना आज हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। भीतरी मनुष्य कैसा होना है? शक्ति के साथ बलवंत तो बनवा दीजिए, है ना। लेकिन कई लोगों को जीवन में ऊपरी मनुष्य को अच्छे से रख रहा है, ऊपरी मनुष्य को अच्छे से इसको संभाल रहा है, लेकिन भीतरी मनुष्य सोए, भीतरी मनुष्य मरे, भीतरी मनुष्य बाढ़ में जाए, कोई फर्क इन लोगों को नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्रभु बोल रहा है आपको अविनाशी देह पाने के लिए, पुनरुद्धान देह पाने के लिए, जो परमेश्वर की इस देह में परमेश्वर की आत्मा रहने के लिए, इस देह में परमेश्वर की आत्मा वास करने के लिए, परमेश्वर के मंदिर रूप में बनने के लिए आप निश्चय इस देह में प्रभु को बसने के लिए कल का डेट में उसका परिणाम जो अविनाशी देह को पाने के लिए निश्चय इस देह में पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में बनाना चाहिए। हालेलुया। इस मंदिर को पवित्र आत्मा का वास करने वाला जो मंदिर रूप में बनाएगा तो यही फायदा है। सबसे पहले फायदा जब प्रभु बादलों में आएगा, वो कौन सा समय आएगा मालूम नहीं, रात को आएगा दिन को आएगा मालूम नहीं। जो जैसा पूर्व से लेकर पश्चिम तक बिजली जैसा चमक गायब हो जाता पल भर में, वैसा एक चोर के किनारे प्रभु जब भी आएगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहने से तेरा देह को पल भर में रूपांतरित करने के लिए, पुनरुद्धान देह को देने के लिए पवित्र आत्मा का बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसी पवित्र आत्मा आपका देह में रहने से, पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में बनाने से आप कभी भी कहीं पे भी रहो, फटक से आप गायब हो जाएगा, बदलते जाएगा, अविनाशी देह को धारण करेगा। इस प्रकार का श्रेष्ठ अनुभव आपको पक्का मिलता है। कारण क्या है? तेरा जो भीतरी मनुष्य को ताकतवान बनाने से, भीतरी मनुष्य को मजबूत रखने से, भीतरी मनुष्य को जो सिद्ध मनुष्य जैसे बनाने के लिए देना चाहिए।
भीतरी मनुष्य को प्रभु के लिए जगह देना चाहिए। लेकिन ये भीतरी मनुष्य पक्षी में भी नहीं है, जीव जंतु में भी नहीं है, पेड़ पौधा में भी नहीं है, पानी में पाने वाला प्राणी में भी नहीं है, किसी में भी ये भीतरी मनुष्य भीतरी प्राणी नहीं है। जितना ऐसा कहलाएगा उन लोग शैतान का धोखा में है, शैतान का धोखा में है। कारण क्या है? ध्यान से सुनो। सिर्फ इंसान को प्रभु ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपना रूप में, अपना जैसे सिर्फ इंसान को बनाया। जैसा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ऐसा तीन भाग से तीन एक होते हुए जैसा रहा, इंसान को भी दिखने वाला ये देह, जान कहलाने वाला प्राण, खून और आत्मा, ये तीनों मिला के इंसान हो जाता है। जिसका आत्मा मर जाएगा उस पशु के बराबर है, जिसका आत्मा मरा है वो पशु के बराबर है। इसलिए जो आत्मा रहित जो जानवरों से इंसान का कोई लेन देन नहीं होता है। इसलिए अच्छा कर्म करने से आने वाला जन्म में अच्छा जानवर जैसे बनेगा, नहीं तो कुत्ते जैसे बनेगा, बिल्ली जैसे बनेगा, कोई कीड़ा मकोड़े जैसे आएगा, बंदर जैसे बदल जाएगा। ऐसा किसी बहकाने वाला बातों में मत जाना, क्योंकि उसका कोई जीव जंतु में किसी प्रकार का आत्मा नहीं है, सिर्फ मनुष्य में आत्मा है। यह आत्मा सहित मनुष्य मरने से वो कुत्ते बिल्ली में कभी रोपण धारण नहीं हो पाएगा। स्वर्ग में ना कुत्ते हैं, ना बिल्ली है, ना बिल्ली है। यदि नरक में होने से हो सकता है, लेकिन स्वर्ग में बिल्कुल नहीं है। समझ रहे? इसलिए यदि ये जीव जंतु में भी आत्मा रहने से हम जितना मुर्गी को काट रहा है, जितना बकरा को बलि दे रहा है ना, कभी भी वो बकरा आपको सपने में कहे मुझे क्यों मार दिया, कभी बोला क्या? यदि बोलने से इसके अंदर क्या है? आत्मा होता है। इसलिए कोई मुर्गी आपको अभी आज तक धमकी भी नहीं दिया, डरा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है ही नहीं। उसके अंदर सिर्फ उनका बॉडी रहता है और प्राण के हलाने वाला खून रहता है। वो दोनों, ये खून को जमीन पर छोड़ रहा है, हाँ, उसका देह को हम जो फ्राई करके हम खा रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं है। यदि आत्मा रहने से आपको चैन से सोने भी नहीं देगा, जहां पे भी जाएगा तेरा पीछे पीछे करके आ जाएगा। समझ रहे? लेकिन कोई प्राणी में लोग बोलते हैं अलग अलग जन्म के कारण अलग अलग रूप लेकर आ जाएगा, बोलता है, वो सब झूठ है, शैतान की बड़ा झूठ है। यदि वैसा ही आने से करोड़ करोड़ लोग मर गया, अभी दुनिया में भी करोड़ करोड़ कुत्ते बंदर बनना चाहिए। जमीन हमारे लिए फैमिली प्लानिंग बना रहा है देश में। यदि वो वाकई में उन लोग भी प्राणी जीव जंतु कुत्ते बित्ते बिल्ली बन के आएगा तो ये पृथ्वी हो जाएगा क्या? रहने के लिए जगह हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होता है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। और ऊपर हम किसी को, एक बंदर को देखते हुए, देखो देखो तेरा मामा आया बोलने से सुनेगा क्या? हाँ, मेरा मामा नहीं, पूर्वजनों का मामा होगा। हाँ, तेरा पति का रिश्तेदार होगा बोलने से मानेगा क्या? नहीं मानता है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। लेकिन सिर्फ इंसान में आत्मा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, वचन स्पष्ट कर रहा है, प्रभु कोई जानवरों में वो रहने के लिए पसंद नहीं कर रहा है।
कोई जीव जंतु के अंदर वो रहने के लिए पसंद नहीं कर रहा है। कोई समुद्र में पाए जाने वाला जलचरों में प्राणी में रहने के लिए प्रभु नहीं चाह रहा है, लेकिन प्रभु चाह रहा है मनुष्य के देह में वास करने के लिए प्रभु चाह रहा है। हालेलुया। इस बातों को जानते हुए आप इसको यकीन कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए, तेरा देह परमेश्वर की भवन के रूप में बनाने पाए। आमीन। हालेलुया। लेकिन शैतान के लिए शर्म है ही नहीं। शैतान का भी मौका मिलने से आत्मा सहित रहने वाले इंसान के अंदर भी घुस जाएगा, आत्मा ना रहने वाला जंतुओं में भी घुस जाएगा, कुत्ते बिल्ली में भी घुस जाएगा शैतान। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ शैतान प्रवेश होने के लिए बिल्ली के द्वारा भी प्रवेश हो सकता है, कुत्ते लोगों को द्वारा भी शैतान प्रवेश हो सकता है, कोई जंतु के द्वारा भी आपके घर में प्रवेश हो सकता है। इसलिए कभी कभी अपना जानवर के अंदर भी कोई शैतान ना पहुंचने पा करके प्रार्थना के प्रभु के लहू को वो पानी में डालना ही पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो उसके अंदर कोई भूत प्रेत आ जाएगा ना, बहुत घर को नरक बना देगा, लोगों को परेशानी कर देगा, जो नुकसान करने के लिए वो तैयार होते बैठ जाएगा, है ना। यदि और कुछ जानवर है, शैतान को पसंद रहने वाला जानवर भी है, बहुत पसंद है, उसमें जाओ बोल से तुरंत चले जाएगा। तो कौन सी सुअर, जो गंदगी खाने वाला, वो उसका देह बोलने से और पसंद है शैतान को। लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए देह में जाओ बोलने से वो हाथ जोड़ के बोलेगा मैं नहीं जा पाएंगे, मैं नहीं जा सकता, मुझे जगह नहीं है वहां पर, ऐसा बोलेगा। इसलिए आपका देह परमेश्वर की भवन के रूप में बनना चाहिए। जितना बार शैतान के लिए मौका दे रहा, मतलब तो परमेश्वर के देह मंदिर के रूप में नहीं रह रहा है, पवित्र आत्मा वास करने के लिए तो मौका नहीं दे रहा है। बार बार शैतान अटैक होने के लिए, बार बार शैतान प्रवेश होने के लिए, बार बार शैतान को मौका दे रहा, मतलब तेरा जीवन में कई प्रकार का अंधे की कमी घटी के कारण ऐसी परमेश्वर के भवन के कहलाने वाला देह को बर्बाद होते जाता है। इसलिए सतर्क चलो, आपका देह में सिर्फ प्रभु के लिए जगह दे दीजिए। हालेलुया। मेरा दिल में तू रहिए प्रभु, मेरा दिल तेरा सिंहासन बनने पाए, मेरा दिल में तू रहने पाए करके सिर्फ प्रभु को अपने दिल में रख दीजिए, अपना देह को प्रभु के लिए दे दीजिए। हम परमेश्वर की भवन के रूप में, ये भवन एक जगह स्थिर रहने वाला भवन नहीं है, ये मोबाइल भवन है, ये चलते फिरते वाला भवन है। ये भवन को देख के कई लोगों को जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने पाए। ये परमेश्वर की वाकई में मंदिर, इस मंदिर को देखते हुए कई लोगों को जीवन में छुटकारा मिलने पाए। इस पवित्र आत्मा की देह के रूप में चलने वाला इस मंदिर को देखते हुए कई लोगों को जीवन जान बचने पाए। ऐसा इस देह में हमेशा प्रभु के लिए हम जगह देते हुए चलेंगे। कारण क्या है? भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत रखने के लिए हमारा इस देह में पवित्र आत्मा को वास करना चाहिए। हालेलुया। भीतरी मनुष्य मजबूत होगा, ये आखिरी तुर की आवाज सुनते हुए पल भर में ये भीतरी मनुष्य असली रूप को दिखाई देगा, आत्मा की देह दिखाई देगा। आत्मा की देह में वो देह बहुत सुंदर देह बन जाता है। आत्मा की देह में कोई अपंग नहीं दिखते हैं, आत्मा की देह में कोई कमी घटी ना दिखता है। आत्मा का देह कोई भूत का देह जैसा नहीं है। आत्मा का देह बंद कमरा से भी बाहर आ जा सकता, अंदर जा सकता है। आत्मा की देह में बड़े बड़े मंजिल को भी चढ़ सकता है, कहीं आसमान में भी घूम सकता है और पृथ्वी में भी चल सकता है। कहीं भी नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, नया जो आसमान जो भी है,
कोई भी जगह में हम आराम से घूम सकता है, तमाम नया नया चीजों को अनुभव पा सकता है, खा सकता है और पी सकता है। हालेलुया। आप लोग चिंता मत करना, अभी ये देह को उपवास के साथ, ये देह को तनाव सताव के साथ, ये देह को कई कष्टों के साथ चला रहा, आगे हमको क्या खाएंगे क्या पिएंगे मत सोचना, आगे और कुछ खाएगा। जीवन की फल वृक्षों को खाने के लिए आत्मा की देह के मिलेगा, जीवन जल पीने के लिए आत्मा के देह में मौका मिल जाएगा, स्वर्गीय मन्ना खाने के लिए आपको मौका मिल जाएगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमेश्वर के स्वर्गीय भोजन को खाने के लिए मौका आत्मा की देह में मिलता है। इसलिए वो भीतरी मनुष्य जो है वो अविनाशी मनुष्य है। भीतरी मनुष्य जो है हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला मनुष्य है। भीतरी मनुष्य जो है वही असली मनुष्य है। इसलिए वो असली मनुष्य को वो जन्नत पहुंचाने के लिए ये सिर्फ ये मिट्टी वाला देह को पवित्रता के साथ रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस दिखने वाला ये मिट्टी वाला देह को खराई से चलाना बहुत जरूरी है। वो भीतरी मनुष्य में ताकत पाने के लिए ये दिखने वाला ये मनुष्य को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। इसलिए निश्चित तौर पर से आज हमारा जीवन में भीतरी मनुष्य में शक्ति पाने के लिए हम कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये दिखने वाला ये मनुष्य को कोई महत्व, जितना भी रगड़ो, जितना भी डेंटिंग पेंटिंग करो, लगाओ, जितना भी मारो, एक दिन बदबू मारते मारते जाएगा, कीड़ा पकड़ते मर जाएगा। इसमें कोई अच्छाई है ही नहीं। लेकिन भीतरी मनुष्य जो है ना कीड़ा पकड़ेगा, भीतरी मनुष्य जो है ना मकोड़ा पकड़ेगा, भीतरी मनुष्य जो है कोई भी प्रकार किसी प्रकार का आग हमको राख नहीं कर पाएगा, नहीं बुझा सकता है। ऐसे भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाने के लिए हम शक्तिशाली बनने के लिए तैयार कीजिए। ऐसी भीतरी मनुष्य में जो मजबूत है वो किसी प्रकार का मृत्यु से नहीं डरता है। भीतरी मनुष्य से मजबूत है, कोई सताएगा बोलने से नहीं डरता है। जो भीतरी मनुष्य में मनुष्य मजबूत होगा, पतरस का बोलता है, हे पतरस, बार बार जिस यीशु को प्रचार का मना कर रहा हूं, वो यीशु को प्रचार कर रहा तू, तेरे को सूली पर चढ़ा दूंगा बोलने से चला दो ना। ऐसा नहीं है, ऐसे यीशु जैसे चलाना आना ही, उल्टा क्रूस में चढ़ा दो बोल रहा है। क्यों? इतना हिम्मत कहां से आया? भीतरी मनुष्य तुम्हें सामर्थ्य पाया, भी भीतरी मनुष्य में शक्ति पाया है, भीतरी मनुष्य में मजबूत हो गया। इसलिए उनकी जवाब भी खराई से निकल रहा है। और पतरस का पत्नी को हारी से काट रहा है, बोल रहा है तेरे को हारी से काटने जा रहा, यीशु मसीह का नाम को अपना मुंह से मत लेना बोले से, तो हारी से काट लो, कुछ भी काट लो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो, 9 टुकड़ा कर दो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये देह को कुछ भी कर लो, मेरा अविनाशी आत्मा के देह को छू भी नहीं सकता है। तो ऐसा करके वो आत्मा का देह को पाने के लिए तैयार होते हुए ये मजबूत हुआ है, इस देह को कुछ भी करो करके छोड़ दिया है। आज हमारा जीवन में भी ये भौतिक शरीर के लिए चिंता मत करना, ये बीमारी वाला शरीर के लिए डरना मत, ये भौतिक देह के लिए आप लोग चिंता मत करना। आपको अविनाशी देह पाने के लिए तैयार होने के रेडी हो जाइए। हालेलुया। अविनाशी देह पाने के लिए तैयार हो जाइए। वो देह असली देह है, उसको भीतरी मनुष्य कहलाता है। भीतरी मनुष्य को मजबूत बनाओ। यह दिखने वाला बॉडी मिटने के बावजूद भी भीतरी मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा, जन्नत में पहुंचेगा, वो बादलों में महिमा के साथ उठाया दिया जाएगा, जो अमरत्व को पाएगा, अविनाशी देश को धारण करेगा। इसलिए भीतरी मनुष्य में मजबूत पाने के लिए इस देह को खराई के मार्गों में चलाएंगे, ये देह को पवित्रता से चलाएंगे, ये देह को प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए झुकाएंगे, इस देह को निर्बल, इस देह को
प्रभु के लिए झुकाएंगे, घुटना में रखेंगे, हाँ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, ताली बजाते चलेंगे, हमेशा स्तुति बोलते जाएंगे, हमेशा प्रभु की प्रशंसा करते जाएंगे, सिर्फ ये खाए पिए और न नाश होने वाले इस देह के लिए चिंता नहीं करेंगे, अविनाशी देह का चिंता करेंगे, अविनाशी देह को पाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ऐसा अनुग्रह पाने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को 3:16, एफेसी पत्री 3:16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपने महिमा की धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, ये बात दे कि तुम उसकी तुम आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आत्मा से भीतरी मनुष्य को क्या बनाना चाहिए? बलवंत बनाना चाहिए, सामर्थ्य बनाना चाहिए। ये पवित्र आत्मा इसलिए हमको दे दिया, ये पवित्र आत्मा इसलिए अपना देह में उसको रिसीव करना ही पड़ेगा। हालेलुया। ऐसी आत्मा को रिसीव करते हुए, पवित्र आत्मा की इस देश में प्रवेश करवाते हुए, ये दिल में बसने वाला वो प्रभु को जगह देते हुए भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाने के लिए सब लोग घुटने में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व को आपके अंदर, इस देह में एक सच्चा आराधना जरूरी है। इस देह में एक अच्छा आराधना बहुत जरूरी है। इस देह में एक श्रेष्ठ आराधना जरूरी है। आपके पवित्र हाथों को उठाइए, आपका जो घुटने को प्रभु के सामने झुकाइए, आपकी मुंह को प्रभु की उपस्थिति में खोलिए, आपकी जो आंखों को आसमान की ओर से दृष्टि लगा दीजिए, भीतरी मनुष्य को प्रभु के लिए उपयोग कीजिए। आपके अंदर इसलिए आत्मा पाया है, इसलिए आत्मा पाया है। भीतरी मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए कोशिश कीजिए, भीतरी मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए कोशिश कीजिए। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने लहू से मुझको धो ले, मन के मैले दागों मिटा दे। अपने लहू, सब लोग गाएंगे। मुझको धो ले, मन के मैले दागों मिटा दे। पापों से मुझको छुड़ाए, आया दर तुम्हारे। अपने लहू से मुझको धो ले, मन के मैले दाग मिटा दे। अपने लहू से मुझको धो ले, मन के मैले दाग मिटा दे। पापों से मुझको छुड़ाए, आया दर तुम्हारे। पापों से मुझको छुड़ाए, आया दर तुम्हारे। आया दर तुम्हारे। तू ही मसीहा मेरी आशा दूर करो। तू ही मसीहा मेरी आशा दूर करो। मन की निराशा आ जाओ दिल में हमारे। आ जाओ प्राण प्यारे, आ जाओ दिल में हमारे।
प्यारे, आजा दिल में हमारे, आजा वो प्राण प्यारे, आजा दिल में हमारे, आजा वो प्राण प्यारे, आजा वो प्राण प्यारे, हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे, मुझको आवाज देना, दुनिया के सिरजने हरे, मुझको आवाज देना, दुनिया के सिरजने हरे। पिता हालेलुया, प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर पिता, इतना सुंदर वचन जो आप हमारे मध्य में परमेश्वर पिता बोए खुदावन, एक ऐसा बीज की तरह हो परमेश्वर पिता जो अपने ऋतु में फल लाता है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता ये वचन खुदावन यहाँ बैठे हर एक जनों के जीवन में काम लेके आने पाए परमेश्वर पिता। 100 गुना प्रतिफल ये वचन लेके आए परमेश्वर पिता। हम अपने बाहरी शरीर को नहीं अपितु अंदर के शरीर को भी परमेश्वर पिता, अंदर की आत्मा को भी परमेश्वर पिता हम तेरे लिए काम में लेके आने पाए परमेश्वर पिता। अनुग्रह करे तो भली भांति धो के श्वेत और शुद्ध करे परमेश्वर पिता। हमें नम्र और कोमल हृदय प्रदान करे, शुद्ध मन शुद्ध विवेक प्रदान करे परमेश्वर पिता, की अच्छी चीजों को परमेश्वर पिता हम ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता। एक आत्मिक भोजन परमेश्वर पिता जो प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा और आत्मा के 9 फलों के द्वारा परमेश्वर पिता उसको देने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस दिन के लिए खुदावन, आज की सभा के लिए परमेश्वर पिता, हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपके दास के लिए भी परमेश्वर पिता धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर उनका, हम परमेश्वर पिता उनका आदर करते हुए परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक अच्छे भेड़ की तरह परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम उनके पीछे चलने पाए परमेश्वर पिता। अच्छा अगवा उन्हें बनाए परमेश्वर पिता। हाले और भी अच्छी अच्छी बातों को, भेद भरी बातों को, स्वर्गीय बातों को हमारे सामने प्रकट करने पाए यीशु के नाम में परमेश्वर पिता। सहायता करे, मदद करे, हर एक जन जो बैठे परमेश्वर पिता, सबों के मन को, हृदय को खोल दे परमेश्वर पिता। तो अपनी बातों को परमेश्वर पिता जो तू बोलता है परमेश्वर पिता, जो हम सुनते खुदावन, अपने हृदय की पट्टियों में उसको लिखने वाले बने परमेश्वर पिता। सहायता करे, मदद करे, सबों को छुए खुदावन, सबकी आत्मा को टच करे परमेश्वर पिता। अनुग्रह करे परमेश्वर पिता। तेरा जो दाहिना हाथ परमेश्वर सब पे आने पाए यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान प्रभु जी अपने प्रार्थना विनती को सुना, आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता, जिनका देह पवित्र आत्मा का मंदिर बनते हुए प्रभु की अविनाशी देह को धारण करने के लिए तैयार होते हुए, भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाते हुए, शक्तिशाली रूप में चलाने चाहने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन। हालेलुया।